नमस्कार सभी को। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी जो सीरीज चल रही थी इंडिया जीके की, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे इंडिया जीके के, वो हम कर रहे थे। अब से पहले 2 क्लास हो चुकी है, ये हमारी 3rd क्लास है। अभी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है, ठीक है। और जो भी क्लास 2 क्लास आप देखना चाहते हो तो अपने चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगी। वो 2 क्लास चेक कीजिए आप। और ये हमारी क्या है? 3rd क्लास है। अभी जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी उससे वो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिटेल से करने वाले हैं। अब यहाँ विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को इंडिया जीके का कर रहे थे, वैसे ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें होती है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। कितनी? अभी 90 सीटें हैं। राज्यसभा की पूछ ले तो कितनी है? 5 है अभी, ठीक है। और लोकसभा की पूछ ले तो कितनी है? अभी 10 है। ये हमारे को पता होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं अभी। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अब इससे आगे हम बात करते हैं, यानी मैंने बता दिया विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें होती है हरियाणा में। अब बात करते हैं जो राज्यसभा है उसका, राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है? वो क्या होता है? अभी 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। लेकिन यहाँ एक बात बता देता हूँ आपको। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 42वां कौन सा? 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था कब? 1976 की बात है, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ था? इसको 5 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। अभी 5 वर्ष है। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कभी न कभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में क्या हुआ था? 5 वर्ष से बढ़ा करके कितने कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। और लोकसभा का भी क्या जो कार्यकाल है वो भी क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना? 6 वर्ष उस टाइम में क्या कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ था? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में होता है। कौन सा? 44वां संवैधानिक संशोधन कब? 1978 में होता है। तब क्या होता है? तब इसको वापस से क्या 5 वर्ष कर दिया गया था। अभी क्या कर दिया गया था? तब 5 वर्ष वापस से कर दिया गया था। अब बात करते हैं राज्य विधानसभा का, हम जिक्र कर रहे थे। तो राज्य विधानसभा है ये अब हरियाणा में कौन से नंबर की चल रही है? अभी कौन सी नंबर की चल रही है? अभी ये 14वीं विधानसभा चल रही है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कौन सी चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। अब 14वीं विधानसभा है, इसके अध्यक्ष का पूछ ले भी, इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। कौन है भी? ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है भी? ज्ञानचंद। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है भी। कौन? 14वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और कहाँ से है ये? पंचकुला से हैं। कहाँ से? अभी पंचकुला से, ठीक है। कहाँ से? ये पंचकुला से। अब बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष की, बात कर लेते हैं साथ साथ में। अब उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है? रणवीर गंगवा। कौन है अभी? रणवीर गंगवा है अभी। रणवीर गंगवा है। और कहाँ से? नलवा विधानसभा सीट ये कहाँ पड़ती है? अभी हिसार में पड़ती है। वहाँ से कौन है उपाध्यक्ष? कौन? रणवीर गंगवा भी, ठीक है। ये कौन सी की बात करें? हम 14वीं विधानसभा का हम जिक्र कर रहे थे। अभी साथ में हम 13वीं विधानसभा का हम जिक्र कर लेते हैं। 13वीं विधानसभा उसके अध्यक्ष कौन थे भी? 13वीं उसके थे भी कंवरपाल गुर्जर। कौन थे भी? कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर। कई बार क्या होता है पुराने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। इसके अध्यक्ष कौन थे भी? कंवरपाल गुर्जर थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में जो कंवरपाल गुर्जर है ये क्या अभी? शिक्षा मंत्री है। क्या अभी? शिक्षा मंत्री है। वर्तमान में क्या है? ये शिक्षा मंत्री है। कौन भी? कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। 14वीं विधानसभा का हम जिक्र कर लिए, 13वीं विधानसभा का हम जिक्र कर चुके हैं। अब बात साथ में ही कर लेते हैं जो 13वीं विधानसभा थी। कौन सी भी? 13वीं विधानसभा थी उसमें क्या था? सबसे ज़्यादा महिलाएं थी भी, ठीक है। महिलाएं सबसे ज़्यादा जीत करके आई थी। कितनी?
13वीं तो कितनी महिलाएं थी? 13 महिलाएं थी। 13वीं विधानसभा में कितने? 13 महिलाएं थी। अब बात में साथ में कर लेते हैं 14वीं जो विधानसभा है अभी वर्तमान में, उसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं? तो 9 महिलाएं हैं अभी। कितनी है? 9 महिलाएं हैं। तो कितनी? 5 तो कांग्रेस से हैं अभी। कौन सी पार्टी से? 5 कांग्रेस पार्टी से, 3 किससे? बीजेपी से, ठीक है, और 1 किससे? जेजेपी से, ठीक है, 1 किससे? जेजेपी से पार्टी से संबंध रखती हैं। तो अब टोटल वर्तमान में जो महिलाओं की अगर हम गिनती करें तो कितनी है? 9 है। और 13वीं विधानसभा में कितनी थी? 13 थी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो देखते हैं कौन सा बन रहा है। यह हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक था। लाख बख्श का मतलब है लाखों दान करने वाला। क्या है? लाखों दान करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भी। कौन था भी? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था भी? कुतुबुद्दीन ऐबक था भी। ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ गुलाम वश की भी, ठीक है। किसकी? गुलाम वश की अगर संस्थापक की अगर हम बात करें, यानी गुलाम वश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये गुलाम वश का जो टाइम पीरियड है वो भी हम नोट कर लेते हैं। कब से कब तक था अभी? 1206 से लेके 1290 तक भी। 1206 से 1290 तक ये टाइम पीरियड रहा है। ये किसका रहा है? भी गुलाम वश का रहा है। यानी गुलाम वश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहाँ आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक इल्तुतमिश। ये देखो भी ऑप्शन ए में इल्तुतमिश। ये क्या था? वास्तविक संस्थापक। अगर क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है, ठीक है, क्वेश्चन 2 प्रकार इस वैसे पूछ लिया जाए, यानी गुलाम वश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो कौन था भी? इल्तुतमिश था भी। कौन था भी? इल्तुतमिश था। और ये कब बना था भी? 1210 में। यहाँ 1206 की हम जिक्र कर रहे हैं, ये कब बना था? 1210 में भी, ठीक है। वास्तविक संस्थापक का अगर हम जिक्र करें तो कौन था भी? इल्तुतमिश था। अगर हम यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा रजिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका टाइम पीरियड बहुत बार पूछा गया है अभी। इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? 1236 से 1240 तक भी इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। इसका मकबरा पूछ लिए जाए तो कहाँ है? रजिया सुल्तान का मकबरा है वो कहाँ पे है अभी? कैथल में है अभी। कहाँ है? कैथल में है, ठीक है। और ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे वरना एक ही क्वेश्चन पर यहाँ 20 मिनट लगा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको मैं साथ साथ में नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन 4 बलबन। इसके बलबन के हम बारे में जिक्र कर लेते हैं। बलबन कौन था भी? इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है? गोपालगिरी का दुर्ग। यानी गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया था? दुर्ग या किला एक ही बात है। अभी गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो किसने बनाया था? ये बलबन ने बनवाया था। अभी किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। ये गोपालगिरी का जो दुर्ग है ये कहाँ है अभी? गुरुग्राम में है। कहाँ है अभी? गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ है ये? गुरुग्राम में है। और बलबन का कई बार ये भी है, इसका नाम पूछ लिया जाता है तो इसका नाम क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था? ग्यासुद्दीन बलबन नाम था भी। अब बात करते हैं लो व रक्त की नीति अपनाई थी। किसने भी? बलबन ने लो और रक्त की नीति अपनाई थी। और कब अपनाई थी? ठीक है, जब इन्होंने मेवात पर आक्रमण किया था। किस पर? मेवात पर आक्रमण किया था। और कब किया था मेवात पर आक्रमण की हम जिक्र बात करें तो 1265 में इसने क्या मेवात पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तब इसने लो एवं रक्त की नीति है वो अपनाई थी भी, ठीक है। अब से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनता है वो हम देख रहे हैं कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य थे वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में ये आया भी है और पहले भी आया हुआ है। अभी इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार क्या है 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है, स्थायी सदस्य है और कौन सा नहीं है। इस तरह तो ये चारों हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये आपको याद करने बड़े जरूरी है। इसके लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, ये शब्द याद कर लो।
CUFRU, क्यूफ्रू। क्यूफ्रू शब्द आप याद कर सकते हो। सी से आप बना सकते हो, जैसे सी से चीन बना सकते हो, यू से USA बना सकते हो, और यहाँ यू से UK बना सकते हो, और अब से क्या फ्रांस बना सकते हो, और आर से क्या रूस बना सकते हो। क्यूफ्रू, ये शब्द आप याद कर सकते हो। दोबारा से फिर लिख सकता हूँ मैं, CUF और RU। ठीक है, ये शब्द आप याद कर लो, इससे याद रह जाएंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 5 है वो क्या है, स्थायी सदस्य होते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है भी अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। स्थायी सदस्य की अगर बात करें तो कितने हैं, 5, और अस्थायी सदस्य की बात करें हम कितने हैं, 10 है। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, यानी भारत है वो स्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। भारत के अस्थायी सदस्य तो नहीं है, तो भारत क्या है, अस्थायी सदस्य है भी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और क्यों पूछा गया, मैंने फर्स्ट वीडियो में मेरे सामने आया था ये, और सेकंड वीडियो बनाई तो उसमें भी सामने आया था, और आज थर्ड वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी ये सामने है। यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया अभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में डिटेल से करवाया था, सेकंड वीडियो में डिटेल से करवाया था, और आज थर्ड वीडियो है उसमें पहले जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो मैंने डिटेल से करवाया है उससे रिलेटेड है वो बातें मैं आपको सामने नॉर्मल है वो मैं आपको समझा दूंगा भी किस तरह से क्या हुआ था। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। आप ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। और कहाँ की थी, बॉम्बे में की थी। और पहला अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी भी। किसने की थी, W.C. बनर्जी ने की। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, 1886 में। कहाँ होता है, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कितने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। थर्ड अधिवेशन 1887 में कहाँ होता है, मद्रास में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। और ये क्या थे, प्रथम मुस्लिम थे। उसके बाद में फोर्थ अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, 1888 में। वो कहाँ होता है, इलाहाबाद में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने, ये क्या थे, फर्स्ट अंग्रेज थे। उसके बाद में मैंने बताया था 1924 में, क्या बताया था, 1924 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। 1924 में क्या कहा था, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। और बेलगांव के जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी। किसका, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, महात्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में जो HCS का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर रहे हैं। इसमें देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, यानी पहली अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी भी, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी भी, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट के बारे में और भी हम जिक्र कर लेते हैं। 1916 का हम जिक्र करते हैं भी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल यहाँ लिख देता हूँ या कॉपी पेन रखिए अपने आप। होम रूल लिंक की स्थापना, होम रूल लिंक की स्थापना है वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक। किसने, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल, ठीक है, गरम दल के जो नेता थे, यानी बाल गंगाधर तिलक ने के साथ मिलकर किसने, एनी बेसेंट ने होम रूल लिंक की वो स्थापना की थी। अब हम बात कर रहे हैं 1917 में। कभी 1917 में, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भी। कहाँ भी, कलकत्ता में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कौन, एनी बेसेंट। किसने, ऐसे भी आ सकता है भी एनी बेसेंट है वो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कब बनी थी, 1917 में भी बनी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था भी, कलकत्ता में हुआ था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, दूसरी महिला कब बनी थी भी। दूसरी महिला का हम जिक्र कर लेते हैं भी। दूसरी जो महिला है वो अध्यक्ष कौन बनी थी और कब बनी थी। तो दूसरी महिला का हम, सेकंड महिला का हम जिक्र कर लेते हैं, सेकंड फीमेल का हम जिक्र कर लेते हैं। वो कब बनी थी भी, 1925 में।
1925 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? कानपुर में। और 1924 का आपको पता है कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया था, बेलगांव में हुआ था। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और 1925 का हम जिक्र करते हैं, 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कानपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? आपको पता है किसने की थी? सुचेता। किसने की थी भी? सॉरी, एक मिनट रुकिए आप। हेलो। दूसरी महिला की मैं बात कर रहा था। दूसरी महिला 1925 में कानपुर में बनी थी, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कौन बनी थी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपको अगर ध्यान ना आ रहा है तो, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन बनी थी वो। और इससे रिलेटेड और भी मैं बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू का हम जिक्र कर देते हैं। सरोजिनी नायडू कौन थे भी? फर्स्ट महिला गवर्नर की हम बात करें, फर्स्ट महिला यानी फीमेल और गवर्नर की हम बात करें, ये कौन थी? ये कौन थी भी? सरोजिनी नायडू थी। और कहाँ की थी? ये यूपी की थी भी। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी फर्स्ट महिला गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर फर्स्ट सीएम महिला की बात करें, फर्स्ट सीएम महिला की बात करें तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और ये सीएम थी, फर्स्ट सीएम। और कहाँ की थी? ये भी कहाँ की थी? यूपी की थी भी। कहाँ की थी ये? यूपी की थी भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की थी ये भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से आप समझ रहे हैं किससे? अभी वृक्षों से है। ठीक है, वृक्षों को काटा जा रहा था और उस टाइम में लोग इसके वृक्षों के क्या चिपक गए थे। ठीक है, इसलिए इसका, और ये शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी भी, ये भी आपको पता होगा। और इसमें क्वेश्चन ये बनता है, इसमें क्या सबसे ज़्यादा किसने भाग लिया था? इसमें सबसे ज़्यादा यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से, यानी वनों को ना काटा जाना, वन संरक्षण से है भी। और इसमें सबसे ज़्यादा किसने? महिलाओं ने भाग लिया था भाई, ये आपको पता होना चाहिए। किसने? महिलाओं ने क्या इसमें सबसे ज़्यादा भाग लिया था। और ये कहाँ हुआ था? ये यूपी में हुआ था भाई। ठीक है, कहाँ हुआ था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और भी बनता है भी, यानी बचपन बचाओ आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? यानी बचपन बचाओ आंदोलन है उसको किसने स्टार्ट किया था? वो किया था कैलाश सत्यार्थी ने भी। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश जो सत्यार्थी है उनको क्या हुआ था? 2024 का, सॉरी 2014 का भी, 2014 क्या क्या नोबेल प्राइज दिया गया था भी। 2014 क्या क्या नोबेल जो प्राइज है वो दिया गया था भाई। किनको? नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। किनको दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को भी। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बनता है वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है आपके सामने? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिखाता है भाई? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व माने गए हैं वो कौन सा दिखाता है? क्या? भाग 4। कौन सा दिखाता है भाई? भाग 4 दिखा रहा है। भाग 4 है वो क्या दिखा रहा है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके बारे में बता रहा है। इसमें आर्टिकल कौन सा होता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक भी। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। और ये कहाँ से नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए भी। कहाँ से भी? आयरलैंड से ये क्या लिए गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो भी इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, भक्त व संगीतज्ञ सूरदार नहीं, ये सूरदास है भी। क्या है? सूरदार नहीं है, ये क्या है? सूरदास है। सूरदास कौन है भी? ये सूरदास है। ठीक है, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास है। किसके समकालीन थे? ये किसके समकालीन थे भी? अकबर के समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। किसके समकालीन थे ये? यानी किसके? अकबर के समकालीन थे। और इसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में हुआ था। कहाँ भी? फरीदाबाद में हुआ था। फरीदाबाद के सिंही ग्राम में। कहाँ भी? फरीदाबाद के सिंही ग्राम में इनका क्या हुआ था? जो जन्म है वो हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसमें साथ में और कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको सामने। अकबर का हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है, और अकबर का जो अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था वो आपको पता भी होगा। कब हुआ था? 5 नवंबर
1556 को होता है किसके, अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में युद्ध होता है। और अकबर का हम टाइम पीरियड की बात करिए तो 1556 से 1605 तक है भाई, 1556 से लेकर के 1605 तक इसका टाइम पीरियड रहता है, किसका भी, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो रहता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बना है, वैसे तो बहुत अभी पानीपत का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध, उनके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँ तो यहाँ मैं 15 मिनट लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है वो आपको क्या है, अकबरनामा की रचना, यानी अकबरनामा की रचना वो किसने की थी। क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की थी, अब्दुल फजल ने भी, अबुल फजल ने की थी भी, अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना वो किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। और किसमें की थी भी, उर्दू भाषा में की थी भी, किसमें की थी, उर्दू भाषा में। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कुछ परीक्षा हुई थी उसमें आया था। और क्वेश्चन एक ये भी बनता है, ये अकबरनामा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था भाई, किसका अंग्रेजी में अनुवाद है वो किसने किया था, तो वो किसने किया था, हेनरी बेबरेज ने। किसने किया था भाई, हेनरी बेबरेज ने। किसने किया था भाई, हेनरी बेबरेज ने ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब बाबर का हम जिक्र कर लेते हैं। बाबर का जो टाइम पीरियड है वो भी आपको पता होना चाहिए। बाबर का जो टाइम पीरियड है वो कब से है, 1526 से 1530 तक भी, ये भी पता होगा। और हुमायूं का हम जिक्र कर लेते हैं 1530 से और 1556 तक भी, ठीक है। तो ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा है, विश्व में केंद्रीय वर्ष से पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1668 में की गई थी भी। कितनी, 1668 में की गई थी भी, ये आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं 1668 में की गई। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही भी, 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए भी। अगर कोई भी आपको कमी नज़र आ रही है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं भी, ठीक है। इस तरह से इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम डिटेल से करेंगे, और सभी तरह के क्वेश्चन करने वाले। अभी तो इंडिया जीके के जो सीरीज चल रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मैथ भी करेंगे, उसके बाद में रीजनिंग भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम करने वाले हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।